श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 989 और पेज नंबर 990। ओ मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग केवल नामी आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बड़ी दुर्लभी मानुष तन पावा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दम्मे दानी दया नहीं जाने पनी, जरता पर बंचन ताती घनी। हनु पोसके नारी नर सगरे, परम निंदक जे जग मोह बगरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुनु ब्यालारी काल कली, मल अवगुण अगार। गुणउ बहुत कलि जुगे कार, बीनु प्रयास निशितार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग। जो गति होई सो कली हरि, नाम ते पावहु लोग। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यहाँ पे तुलसी बाबा बोल रहे हैं, कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग। जो गति होई सो कली हरि, नाम ते पावहु लोग। कृत युग त्रेता में और द्वापर में जप तप ध्यान हवन योग से भगवान प्राप्त होते थे। और जो गति होई सो कली हरि, नाम ते पावहि लोग। कली काल में, इस कलयुग में सिर्फ नाम का इतना बड़ा महिमा इस रामायण में विख्यात करके गए हैं तुलसी बाबा। जो सीताराम जपता है दिन रात, उसको इस युग में तो क्या, आने वाला युगों युगों तक भगवान उसको तार देते हैं और कभी जन्म मृत्यु का उसको भय नहीं सताता। कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविधि जग नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर में भव तरहि। त्रेता युग में बड़ा बड़ा यज्ञ होता था,
तब भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन इस कलयुग में सिर्फ राम नाम लेने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कितना बड़ा दुर्लभ समय भगवान दे दिए हैं। आसान तरीका भगवान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ नाम ही काफ़ी है। फिर भी कलयुग में नाम लेने के लिए भी भगवान का इस इंसान को इस धरती पर समय नहीं मिल रहा है। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों में पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाता था और दूसरा उपाय नहीं है। और कलयुग में केवल श्री हरि गुणगान का नाम लेकर भगवान का नाम जप कर इस मनुष्य शरीर का बेड़ा पार लग जाता है। इतना आसान तरीका तुलसी बाबा लिख दिए हैं। कलिजुग जोगे न जग न ज्ञान, एक आधारे रामे गुण गान। सबे भरोसे तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गावे गुण ग्राम ही। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। चौपाई के साथ भगवान समझा रहे हैं कि इस कली काल में सिर्फ नाम लेने से मात्र इंसान तर जाता है और उसका प्रभु बेड़ा पार लगा देते हैं। राम नाम की इतना महिमा है। सोई भाव तर कछु संशय नाही, नामे प्रताप प्रगट कलिमाही। नाम लेने से भगवान वहां पे प्रकट हो जाते हैं। कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम नाम के जपने वाला को कभी पाप नहीं छू सकता, कभी उसको पाप छाया तक भी लवलेश मात्र भी नहीं सकता। ऐसा इस रामायण ग्रंथ में लिख दिए हैं बाबा तुलसी। कल जुग सब समय जुगी आने नहीं जो, नर करे विश्वास। गाई राम गुण गान बिमल, भवतर भी नहीं प्रयास। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसी बाबा यहाँ दोहा में बोल रहे हैं कि कलयुग में नाम लेने वाला मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। ऐसा इस राम नाम का महिमा है। प्रगट चरी पद धर्म के काली, महु एके प्रधान। जेने के ने विधि दीन्हे, दान करई कल्याण। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसी बाबा बोल रहे हैं धर्म का 4 चरण होता है। पहला सत्य, दूसरा दया, तीसरा तप और चौथा दान प्रसिद्ध है। जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण की ही भागी होता है। उसी प्रकार प्रभु का नाम किसी भी रूप में लीजिए, वो आपको बेड़ा पार लगा देगा। नित्य जुगे धार में हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। सुधि सत्व समेता विज्ञान, कृति प्रभावे परसने मन जाना। मन प्रसन्न करके प्रभु का नाम लेने से भगवान तुरंत प्रकट होते हैं। सत्व बहुत रजे कछुरति करे माँ, सब विधि सुखे त्रेता करे धरे माँ। बहुरज स्वल्प
सात्विक छुतामसे द्वापर धर्मे हरस भय मानसे। सतयुग में यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते थे और जप तप से, और द्वापर में भगवान हवन पूजा पाठ से, लेकिन कलयुग में भगवान नाम लेने से प्रसन्न होते हैं। बाबा तुलसी बोल रहे हैं, ओ तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोधे चहुओरा, बुद्धि जोगे धर्मे जानी मन माही, तजिया धर्म रति धर्म कराही। तुलसी बाबा बोलते हैं कि कली काल में 95% अधर्म है, 5% धर्म है। अगर उसमें रहकर भी इस कली काल में जो श्री राम जी का नाम जपता है, उससे बड़ा कोई बरभागी नहीं है। ओ काले धर्म नहीं व्यापहि ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही, नट कृति विकट कपट खगराया, नट सेवक कहीं न व्यापहि माया। अंदर में छल कपट प्रपंच छोड़ के भगवान का नाम लेने से प्रभु माया नहीं व्यापते। भगवान तुलसी बाबा के हाथों लिखवा दिए हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो राम नाम जपता है वो कभी किसी का हित नहीं सोच सकता है और ना ही अहित कर सकता है। ऐसा इस रामायण ग्रंथ में लिख दिए हैं बाबा तुलसी। हरि माया कृति दोषी गुनु बीनु, हरि भजन जाही, भजिए राम तजी काम सब, अस विचारी मन माही। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, तेहि कलि काल बरस बहु, बसेउ अवध बिहगेश, पड़ेऊ दुकाल विपति बस, तब मैं गयाऊं विदेश। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मन चित्त दिल लगाकर जो भी प्रभु का नाम लेता है, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। बाबा तुलसी बोल रहे हैं, गयाऊं जीनी सुनु उरिगारी, दीन मलिन दरिद्र दुखिकारी, गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई, विप्री के वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजु न दूजा, परम साधु परि मारथ बिंद के, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। भगवान श्री राम जी बोल रहे हैं कि जो मेरा नाम का स्मरण करता है, बाबा भोलेनाथ को नहीं पूजता, नहीं जपता, उसको मैं किसी भी रूप में नहीं प्राप्त होऊंगा। इसलिए प्रभु श्री राम यहाँ पे तुलसी बाबा के हाथों द्वारा लिखवा दिए हैं कि अगर आप राम राम जप रहे हैं तो बाबा भोलेनाथ को भी पूजा करना अनिवार्य है। तेहि सेवहूँ मैं कपट समेता, दीज दयाले अति नीति निकेता, बाहि जिनर में देखी मोहि साई, विप्र बढ़ाव पुत्र की नाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोल रहे हैं बाबा तुलसी, मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता, ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे और अंदर में कपट रखे थे, फिर भी हम उसको अपना स्वभाव दिखा दिए,
कपट रूप से भी अगर कोई भगवान राम का नाम लेता है, उसका कपट भगवान दिल से कपट छल प्रपंच को नाश कर देते हैं, उससे माया नहीं व्यापती। ऐसा श्री रामचरितमानस में लिखा है। अगर कोई मनुष्य गलत विचार वाला होगा, कुबुद्धि वाला होगा, फिर भी भगवान उसको अपना प्रभाव दिखा देते हैं। जब वाल्मीकि जी का मुंह से शुद्ध नाम नहीं निकला, राम 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 रा बोल के वो इतना बड़ा कवि बन सकते हैं, तो बोलते हैं दुर्लभ मनुष्य तुच्छ मनुष्य तो मेरा नाम लेकर जप के स्वर्ग का भागी भी बन सकता है। ऐसा राम नाम का महिमा है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीनी दयालु वीर दशम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री राम तुलसी बाबा के हाथों लिखवा दिए हैं। ऐसा अनुवाद करते हैं कि जो राम का नाम लेता है उसको दिनों दिन राम के प्रति प्रेम बढ़ते जाता है। यहाँ चौपाई के साथ समझा रहे हैं। ओ सीताराम चरणे रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधेश्याम घनश्याम राधेश्याम घनश्याम, राधेश्याम घनश्याम राधेश्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दया करो श्री राम दया करो श्री राम, दया करो हनुमान दया करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम हनुमान। कृपा करो हनुमान कृपा करो हनुमान, कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम हनुमान। राधेश्याम घनश्याम राधेश्याम घनश्याम, राधेश्याम घनश्याम राधेश्याम घनश्याम। तुलसी बाबा ऐसा इसमें नहीं लिखे हैं कि आप पोथी पसार कर ही रामायण पढ़िए। अगर आप रामायण नहीं पढ़ पाते हैं तो दो वर्ड भी, दो चौपाई भी अगर आप अपने कानों से सुन लेते हैं, उसी से आपका बेड़ा पार लग जाएगा। यहाँ तक भी ऊ भी नहीं कर सकते हैं तो इस राम का महिमा इतना अच्छा से समझाए हैं गुणगान करके कि अगर आप एक बार राम नाम ले लेते हैं सो उठ के, तो आपको 5 बार जपने का दिल करेगा। जब आप 5 बार जपने लगेगा तब आपको 108 का इच्छा जगने लगेगा। ऐसा इस राम नाम का महिमा है। इतना अथाह प्यार मिलेगा कि इसमें वर्णन करना भी मुश्किल है। भगवान देवता के लिए भी दुर्लभ है, हम लोग तो तुच्छ मनुष्य हैं। इतना इसमें सारा गुणगान भरा हुआ है। सिर्फ राम नाम लेने से भगवान कृष्ण रूप में भी आकर समझा दिए। अगर आपको राधे श्याम जपना है तो आप राधे नाम पकड़ लीजिए, अगर आपको राम राम जपना है तो सीता राम जप लीजिए।
जय श्री राम बोलना है तो जय श्री राम बोल लीजिए। अगर आपको भजन करना है तो भजन मात्र से भगवान को प्राप्त कर लीजिए। इतना सरल भगवान इसमें समझा दिए हैं सरल तरीका से। अगर आपको पढ़ने का दिल करे तो हिंदी में तुलसी बाबा लिख दिए हैं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको चौपाई नहीं समझ में आता है तो उसको हिंदी में पढ़ के रहिए। लेकिन इस रामचरितमानस का इतना फल प्रभाव दिखता है जल्दी कि इसका कोई भी आज तक मनुष्य जो इसका स्मरण कर लिया है वो आपको था बता नहीं पाएगा। इसमें अथाह प्रेम है, इसलिए हर हिंदू के घर में इस रामचरितमानस का पूजा होना चाहिए और हर एक एक जन तक पहुंचाना चाहिए। इसका मूल विचार यही है कि भगवान राम का जितना कलयुग में नाम लेने से भगवान उसको तार देते हैं। जो मनुष्य अगर समय नहीं दे सकता है तो श्री राम का नाम सिर्फ सुन लेने से उसका बेड़ा पार लग जाता है। ऐसा सरल इसमें भगवान स्वाभाविक रूप से अपना प्रकट कर दिए हैं। अगर भक्ति प्राप्त करना है तो सिर्फ छल कपट प्रपंच छोड़ दीजिए, उससे भी भगवान प्राप्त हो जाते हैं। हर तरीका से भगवान इस रामायण ग्रंथ में लिख दिए हैं। अगर जिसको जो भाव से भगवान को प्राप्त करना है भगवान उसी भाव में मिल जाते हैं, ऐसा इस रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तुलसी बाबा लिख दिए हैं। जो मनुष्य जिस भाव में चाहता है भगवान उसको उस भाव में प्रकट होते हैं। भगवान को प्यार से बुलाइएगा तो प्यार से आएंगे। भगवान को बच्चे के रूप में प्यार कीजिएगा तो बच्चे के रूप में लड्डू गोपाल के रूप में आ जा रहे हैं। इसलिए इस कली काल में ज़्यादा महत्व भगवान का नाम का है। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो सिर्फ चींटी को चीनी भी दे दीजिएगा, उससे भी प्रभु राम प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा इसमें तुलसी बाबा दया और माया का प्रभाव बताए हैं। जो मनुष्य के दिल में दया है भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। सीताराम हनुमान